रॉयल्टी का मतलब समझो कितना है। पहली चीज़ तो तुम लोगों ने बड़ा सुना होगा, इनको रॉयल्टी मिल रही, इनको रॉयल्टी मिल रही, ठीक है। रॉयल्टी मिल रही है, पैसा आता है, रॉयल्टी से पैसा आता है। एक्चुअली रॉयल्टी जब आप लोग यहाँ पढ़ोगे तो दूसरी तरीके की रॉयल्टी है, लेकिन जो अभी तक आपने रॉयल्टी सुना है वो बुक की रॉयल्टी सुनी है कि कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी एबिलिटी से अपने कंटेंट को बनाता है, अपने कंटेंट को बनाता है, उस कंटेंट को बुक फॉर्म में लिख लेता है। अगर उसकी बुक बहुत अच्छी सेल होती है तो उसके ऊपर जो पब्लिशर है वो कुछ पैसा आपको, जो राइटर होता है यानी ऑथर होता है, उसको कुछ पैसा देता है। तो वो जो पैसा होता है वो रॉयल्टी कहलाती है, ठीक है। तो पब्लिश हुई बुक, उसने पब्लिशर ने छापी, उसके बाद पब्लिश हुई, पब्लिश होने के बाद सेल हुई, सेल होने में जो पैसा आया, जो कुछ परसेंटेज ऑथर को दिया जा रहा है वो रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी बंद नहीं होती जब तक कि वो सेल होती रहती है। अगर बुक सेल होती रहेगी रेगुलर तो वो उसको रॉयल्टी मिलती रहती है। हाँ, साइंस और पब्लिकेशन आज से नहीं, हमने नहीं पढ़ा था, मेरे से भी पहले वाला नहीं पढ़ा था, तो उनको रेगुलर रॉयल्टी मिल रही है। वो बुक चले अब ना चले उनको, लेकिन रॉयल्टी मिलती रहती है, ठीक है। ये तो बुक के फॉर्म में है। लेकिन अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? हम लोग मेन पढ़ते हैं माइंस में। इसके अलावा हमारे पेटेंट में होती है। पेटेंट भी होता है कि वो अपनी एबिलिटी के ऊपर कोई वर्क किया जाता है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से अपने नाम से रजिस्टर्ड करा दिया जाता है कि वो कोई और यूज़ ना करे, दैट इज़ वो हो गए हमारे पास पेटेंट, ठीक है। माइंस के बारे में रॉयल्टी कहाँ से होगी? माइंड तो अपनी नहीं होती है, माइंड से खेलेंगे नहीं, तो माइंस ऑयल वेल जो होते हैं उनके लिए होती है ये सब। तो चाहे वो पत्थर की माइंस हो, मतलब हमारे पास ग्रेनाइट की माइंस हो, चाहे कोल की माइंस हो, कोई भी माइंस हो, उनके लिए जो हमारे कोर्स में मेन, तो हमारे कोर्स में मेन हमारे पास है रॉयल्टी में हमारी दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है ओनर, दैट इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड। ओनर को कहते हैं लैंडलॉर्ड, जिसकी ज़मीन होती है, ठीक है। उस ज़मीन के ऊपर किसी दूसरे ने कहा भाई हम अपना काम नहीं कर पा रहे, तो मैंने किसी दूसरे को वो अपनी ज़मीन दे दी और उससे कहा कि ठीक है तुम उसको यूज़ करो, ठीक है, यूज़ करो। तो जो पर्सन होगा जो ज़मीन लेता है उसकी वो ओनर तो होगा नहीं, तो उसको कहते हैं लेसी। क्या कहते हैं? लेसी कहते हैं। तो वो लेसी आएगा और मेरी ज़मीन यानी आई एम लैंडलॉर्ड, मेरी ज़मीन से माइंस को खोदेगा, खोदने के पास जितनी प्रोडक्शन होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन पे कुछ परसेंटेज, जिसको कहते हैं एक होता है मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट होता है वो पैसा वो हमें प्रोडक्शन पे देगा। लेकिन प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे सेल, जितने में वो सेल हो रही होगी, जितने में वो माइंड पर प्रोडक्शन उसको खर्च कर रहे हैं, सेल हो रही है, तो सेल होने पर जो कुछ पैसा वो हमें हर बार देगा ही देगा, चाहे नुकसान हो चाहे उसका प्रॉफिट हो, ठीक है। तो नुकसान होगा तो वो एक पैसा देगा ही देगा, वो पैसा कहलाता है मिनिमम रेंट, यानी कि मिनिमम अमाउंट उसे पे करना है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रेंट। देन अगेन जब वो पे करा, मतलब हमारा सेल हो गया और मिनिमम रेंट हो गया, अब इसके ऊपर हमारे मिनिमम रेंट पे करा और सेल के पहले कुछ परसेंटेज, जैसे हम लोग बुक की बात कर रहे थे कि बुक में कुछ परसेंटेज उसको सेल के ऊपर ऑथर को देना होता है, सेम टू सेम जो लैंडलॉर्ड होता है उसको लेसी सम अमाउंट पे करेगा, कुछ परसेंटेज उसे पे करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है क्लियर हो गया, मतलब प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन का कुछ अमाउंट किसको देगा? लैंडलॉर्ड को। कौन देता है? लेसी देता है, वो अमाउंट कहलाता है रॉयल्टी। रॉयल्टी हमारी कम और ज़्यादा हो सकती है, क्यों? किससे होगी हमारी कम? जो हमारा मिनिमम रेंट हो सकता, प्रोडक्शन कम हुआ, मिनिमम रेंट हमारे पास, लेकिन उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो रॉयल्टी हमारे पास क्या हो जाएगी? होगी, उसको मिनिमम रेंट हमें पे करना है। रॉयल्टी हम निकाल लेंगे, मिनिमम रेंट निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास अगर रॉयल्टी से कम मिनिमम रेंट होगा, कम, तो प्रॉफिट होगा, अगर रॉयल्टी से ज़्यादा मिनिमम रेंट होगा तो लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग अगर हमारे पास हुई है कई सालों की, मतलब मान लो 2 साल में हम नुकसान झेला, यानी एक ही साल नुकसान झेला, अगले साल प्रॉफिट हो गया, फिर अगले साल नुकसान, फिर अगले साल प्रॉफिट, किसको? लेसी को।
तो लेसी ने क्या किया, इस शॉर्ट वर्किंग को, इस लॉस को एडजस्ट करता है। लैंडलॉर्ड उसे एक मौका देता है कि आप एडजस्ट कर लो। तो एडजस्टमेंट के लिए 2 साल, विद इन 2 ईयर या नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर वो एडजस्ट करता है। दैट इज कॉल्ड, द वर्ड इज एडजस्टमेंट इज कॉल्ड रिक्यूपमेंट। रिक्यूपमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट में अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट हो गई तो उसको रिक्रूट शॉर्ट वर्किंग कहेंगे, और नहीं रिक्रूट हुई तो वो अनरिक्रूट कहलाएंगे। क्लियर? दो तरीके के रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट और अनरिक्रूटमेंट। तो शॉर्ट वर्किंग 2 तरीके से एडजस्ट हो सकती है, या तो रिक्रूट होगी या तो एडजस्ट होगी, यानी रिक्रूट होगी या वो अनरिक्रूट होगी। और जो अनरिक्रूट होगी वो लॉस हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में वो ट्रांसफर हो जाएगा, और अल्टीमेटली बाद में उसको क्या अमाउंट पे करना है वो लेसी बताएगा। तो हमें 9 कॉलम ड्रॉ करने हैं, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी के लिए जो हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे वो इन द बुक्स ऑफ लेसी। आप लोगों ने जैसे हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज पढ़ रहे थे, तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर पढ़ाया था, हायर वेंडर बनाया था, दूसरा बनाया था हम लोगों ने एसेट अकाउंट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, 4 अकाउंट बनाए थे। फिर अगर हायर वेंडर के अकाउंट में बनाना था तो एक क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें हायर परचेजर का अकाउंट बनाना था। रिपोजेस वाला बताया था, डिफॉल्ट पेमेंट वाला, तो रिपोजेस और दूसरा बनता था हमारे पास परचेजर का अकाउंट। तो हायर वेंडर का तो ये अकाउंट बनना है, डेप्रिसिएशन उसका नहीं बनना। इंटरेस्ट अकाउंट बना सकता है जो हम लोग वाइस वर्सा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी। देखो कैसे बनेंगे, ठीक है, डबल एस है, ठीक है, लेसी। यहाँ पर हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इसमें सीधे कुछ काम नहीं करना, पहले हम 9 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ईयर मंथ जो भी होगा उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्शन, ठीक, प्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है रॉयल्टी। प्रोडक्शन का जितना भी रेट का हो सकता है, किसी भी रेट का हो सकता है। उसके बाद हम लिखते हैं मिनिमम रेंट। जैसा हमने आपको बताया कि एक साल में, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक साल में 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ, किसी का 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ। रॉयल्टी अगर हम मान लो 50 पैसे ले लेते हैं, 25 लेते हैं, 25 रुपीज़ पैसे लेते हैं, 25 पैसा, तो ये हमारे पास कितना 2500 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। यस यस, ठीक है। मिनिमम रेंट लेते हैं हमारे पास, इसका जो है 50,000 है। अब आप देखो यहाँ 50,000 है, ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इन दोनों में कौन ज़्यादा है? मिनिमम रेंट। रॉयल्टी तो हम दे रहे हैं 25,000 की, मतलब हमारे पास प्रोडक्शन के हिसाब से रॉयल्टी 25,000 की देनी है, ठीक है। लेकिन हमें मिनिमम रेंट देना है, 50,000 से कम नहीं देना है, 50,000 से कम नहीं देना है। तो हम यहाँ पर रॉयल्टी की जगह ये क्या आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। क्या आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। ये लिखते हैं SHORT, शॉर्ट वर्किंग। और इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट वर्किंग का, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, यानी जो माइनस में आएगा वो यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस हम लेते हैं, मान लो यहाँ पर 2 लाख रुपए है, सेम 25 के हिसाब से हो जाएंगे 50,000 हो जाएगा। यस मैम। तो यहाँ हो गया ये 50,000, तो शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं हो जाएगी, ठीक। तीसरा केस हम लेते हैं, ये 3 लाख रुपए, इसमें हमारे क्या 25 या 75,000, अब ये हो गया मेरे पास 50,000। अब आप देखो रॉयल्टी मेरी कम है कि ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो शॉर्ट वर्किंग तो हुई नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा मेरे पास सरप्लस, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है मेरा, शॉर्ट वर्किंग मेरे पास 25,000 यहाँ मेंशन कर दें, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, इसमें हमारे पास 25,000 आ रहा है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, रॉयल्टी माइनस
मिनिमम रेंट। हम आपको सेम इसलिए बता रहे हैं बेटा कि यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हम तो एक मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी ऐसे कर लो आप, ज़्यादा रहेगा। अच्छा श्योरिटी क्या होगा? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये ना, और रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ये रहा। एक और हम लोग करते हैं 2,50,000 का, ठीक है। अब 2,50,000 का अगर हमने 25% निकाला तो कितना आएगा मेरे पास? 25 25 125 है ना, 25 × 25 625 0 62500, ठीक है। और ये रहा मेरे पास 50। देन अगेन ये हो गया मेरे पास 12500। और एक हम और केस कर रहे हैं हम आपके लिए, ये 7500 का, ठीक है। 75 × 25 25 × 75 हुआ जाके 25 25 125 25 कैलकुलेशन जरा देख लो, हमारे तो इंग्लिश होती है। कैलकुलेशन किसका किसका उसी का 25%। ये तो नहीं आ रहा, देखो 187 मैम 18750 18750, हाँ सही आ रहा है 18750। और ये तो 50,000 है। देखो मिनिमम रेंट सेम चल रहा है, आप देखो कभी कभी मिनिमम रेंट चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जिस साल जो कहेंगे वो हम डाल देंगे। इसका 18,550 से अगर माइनस करें तो शॉर्ट कितनी आएगी बेटा? 18750 ये आएगी तुम्हारी 31250। अब देखो ये 60 समझ आ गया ना, मतलब हमारे पास ईयर, प्रोडक्शन, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस। अब हम क्या करेंगे? ये कहते हैं हमसे कभी कभी ये लोग कहते हैं कि शीट ऐसा है विद इन 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर में आप रॉयल्टी एडजस्ट कर दीजिए। कितना? फर्स्ट 5 ईयर। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, बस पहले 5। अगर यहाँ छठा साल भी होगा, 6 ईयर भी होगा, मान लो हम यहाँ पर फिर से 1 लाख की बात करते हैं, ठीक है। 20 ठीक है। तो अब रॉयल्टी देखो छठे साल भी है, लेकिन हम रॉयल्टी कहाँ तक एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट 5 ईयर, सॉरी शॉर्ट वर्किंग कहाँ एडजस्ट? फर्स्ट 5 ईयर। 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, ठीक है, और इसके साथ चलता है अनरिक्यूब्ड, इसका मतलब लिख देते हैं अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला होता है बैंक अकाउंट का कॉलम, या इसको पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कैसे करना है? देखिए 25,000 है, अगले साल कुछ हुआ? अगले साल कुछ हुआ? नहीं। 25,000 है, पैसा आ गया ना, यस इस बार नुकसान था, ये पैसा नहीं है, 25,000 का 25,000 हमने एडजस्ट कर दिया। ऐसे एग्जाम्पल लो कि तुमने 25,000 किसी से उधार लिए, अगले साल तुम नहीं दे पा, उन्होंने कहा 5 साल में कभी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कवर में 25,000 का नहीं दे पाए, आगे 25,000 दे दिया। ये 12,500 हैं हमारे पास, जेब में भी हमने रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने अगले साल 31,250 दे दिया, तो हम यहाँ पर कितना देंगे? 12,500। समझ में आ रहा है? यस मैम। कितना नहीं दे पाए, इसमें से माइनस 18750। इतना हम नहीं दे पाए, ठीक है। अब ये समझ में आया किसी को नहीं आया? ये मैंने फर्स्ट 5 ईयर बताया, सबसे टफेस्ट वाला पॉइंट,
ये हमारे पास 25,000 की नुकसान हो रहा था, क्योंकि इसको 25,000 से ज़्यादा 50,000 देना पड़ जाता। तो नुकसान कितना हो रहा है किसी को? 25,000। नहीं दे पाएगा अगले साल, नहीं है पैसा उसके पास, तुरंत ऐसे सरप्लस में आएगा, नहीं है पैसा। लेकिन अगले बार उसके पास थर्ड ईयर में आ गया तो उसने खटाक से पैसा दे दिया, तो जरा फ्लोट हो पैसा। उसके बाद 12,500 फिर से अगले साल पैसा आ गया था। उसने कहा ठीक है मैं रखे हूँ, मेरे पास सेफ है। उसका फिर से 31,250 का नुकसान हुआ। तो उसने कहा इसको हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि विद इन 5 ईयर हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कहाँ चला जाएगा, ये हम नहीं दे पाएंगे, ये कहाँ नुकसान हो जाएगा? P&L। अब पेमेंट के लिए आपको रूल बताते हैं। ये रूल समझ में आ गया, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, क्लियर है? इसके लिए आपको बहुत मजेदार चीज देती है, आपको इन दोनों में हाथ रखना है। 2 केस होते हैं पेमेंट करने के लिए, 2 केस, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में कौन ज्यादा है? मिनिमम रेंट है। तो हम पेमेंट करेंगे फर्स्ट केस से मिनिमम रेंट का, यानी कि 50,000। अब इन दोनों में अब ऑब्वियस है दोनों 50,000 है, तो हम सेकेंड ईयर में भी हम 50,000 पे करेंगे। अब इन दोनों में कौन ज्यादा है? रॉयल्टी। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड। What is short working? What is 75,000 is a royalty. Then royalty is 75,000, and then minus short working, that is 50,000। agree? Yes, ma'am। Next, इन दोनों में कौन ज्यादा है? 62,500। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 12,500 है, हम रिकूप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसको यहीं पर हम अगले साल में बचाए थे तो हमने अगले साल रिकूप भी किया फर्स्ट फाइल में, तो भी हम यहाँ पर 50,000 पेमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि हमने ये पैसा अगले साल एडजस्ट कर दिया, ठीक है? इसलिए हम पेमेंट उसका 50,000। और यहाँ पर इन दोनों में कौन ज़्यादा था, बटा दिया से 50,000, देन अमाउंट इज 50,000। एग्री? यस मैम। आसान लग रहा है? यस मैम। है, लेकिन अभी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये मैंने जो क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन आपको बुक जब आप निकालोगे तो बुक में एक क्वेश्चन केवल ऐसा है। और अगर हम फर्स्ट 4 ईयर करेंगे, देखिए फर्स्ट 4 ईयर करेंगे, ठीक है? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, समझ रहे? पहले साल में देखो भी कुछ नहीं हुआ तो 50,000 हमारे पास पेमेंट हो जाएगा, ठीक है? सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 25,000, ठीक है? फोर्थ ईयर में नथिंग, बिकॉज दिस इज अ सरप्लस। दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो हम पेमेंट किसकी करेंगे, कोई बता सकता है? क्वेश्चन है जो हमारा फॉर्मूला है, अगर ये ज्यादा है, दिस माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट, तो हमारे पास रिक्रूटमेंट में कुछ नहीं है, तो 62,500, ठीक? फर्स्ट 3 ईयर में, फर्स्ट 4 ईयर में। और यहाँ पर देखिए 50,000 है, दैट विल गोज टू 50,000, एंड देन नेक्स्ट इज 50,000, बट यहाँ पर 18,500, ये मेरे पास शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। खुश? अभी समझ में आया? फर्स्ट 4 ईयर समझ में आया? यस। फर्स्ट, अब फर्स्ट 3 ईयर आप बताओ। फर्स्ट ईयर यहाँ पर देखते हैं, शॉर्ट वर्किंग 1 2 3, 25,000 हम नहीं कर पाए, तो शॉर्ट वर्किंग बुक नहीं हुई, तो इसको क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं टाइम है तो उसको पीयर में डाल देंगे। तो अभी टाइम है, मेरे पास 25,000 है, तो मुझे कर दिया खत्म कर दिया। तो पीयर में हमारे पास वो पेमेंट में 50,000, ये 50,000, ये 50,000, यहाँ भी 6,250, यहाँ 50,000, यहाँ 50,000, और सेम टू सेम एक ये 25,000 वाली शॉर्ट वर्किंग तो यहाँ पर भी पीयर में जाएगी। आ गया? फर्स्ट 5 ईयर समझ में आया? फर्स्ट 3 ईयर समझ में आया?
और फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 3000। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इरेज करें? इसमें कुछ और बताना है। मान लो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं हमसे कि जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी ये है शॉर्ट वर्किंग है, इसको हमें नेक्स्ट 2 ईयर में एडजस्ट करना है। नेक्स्ट 2 ईयर। 2 ईयर। पहले हम सिंगल ईयर बताते हैं, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, ये भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर, केवल नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो क्या ये रॉयल्टी अगले साल हम पैसा पे कर सकते हैं? इस रॉयल्टी का पैसा नेक्स्ट ईयर पे कर सकते हैं क्या? यस मैम। एक आप शॉर्ट वर्किंग में 9 देगी, पैसा देगी और हाथ रखेंगे एक सरप्लस। क्या 25,000 का नुकसान हम सरप्लस से एडजस्ट कर पा रहे हैं नेक्स्ट ईयर? यस। कहाँ कर पा रहे हैं? सेकेंड ईयर में लॉस आ रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ना सरप्लस हो रहा है ना लॉस हो रहा है। नो मैम। नहीं जा रहा ना? नो। तो क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ईयर का टाइम है, तो हमने नेक्स्ट ईयर चेक करेंगे, ये चला जाएगा सीधे 25,000 लॉस। डन? यस मैम। क्लियर? अब इस साल कुछ नहीं है तो नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे नहीं। इस साल हमारे पास भी कुछ नहीं है तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे नहीं। इस साल आती है तो मेरे पास ना पीएल जा रहा है ना शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट जाएगी। ठीक है, सरप्लस से बेनिफिट है हमारा। यहाँ पर देखिए फिर से शॉर्ट वर्किंग है, तो क्या अगले साल हम पेमेंट कर पाएंगे? सरप्लस पैसा नहीं है, नहीं है। पैसा नहीं है। क्या हम पेमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं पेमेंट कर पाएंगे। तो अमाउंट विल गोज टू 31,015 पीएल। अगर 6 साल का हम बना रहे हैं तो 25,000 भी हम इसी में ऐड कर देंगे। लॉस अगले साल का ये ना, अगर 6 साल मैक्सिमम ईयर है तब ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक, बाकी सब में 50,000 आएगा क्योंकि सबका पेमेंट हम इतना ही कर रहे हैं, तो बाकी सब में हमारे पास हर साल का अमाउंट आएगा 50,000। क्लियर है? समझ में आ गई? ये रॉयल्टी यस मैम। पहले अगले साल का बताया है। एक चीज़ हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसको रॉयल्टी में थोड़ा सा चेंज करें। ठीक है, यहाँ पर हम 2.5 लाख अगर अलग से वापस में 2,50,000 अगर इसको कर देते हैं तो यहाँ पर मेरे पास अगेन आ जाएगा 62500। ठीक है, और यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं 2 लाख। कितना रहा? 25,000 है ना? यस मैम। 25,000 50 50,000। उसको 1 लाख अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाना है। ठीक है, तो हमारे पास अब आप लोग हमें कुछ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ रॉयल्टी हमारे पास शॉर्ट वर्किंग कुल 25,000 की आपको दिख रही है। यस मैम। यहाँ पर सरप्लस हो रहा है हमारे पास कितने का? 12,500 का। और यहाँ पर अगेन हमारे पास शॉर्ट वर्किंग हो रही है। सरप्लस हमारे पास अगेन हो रहा है यहाँ पर 12,500 का, और यहाँ पर हमारे पास अगेन रॉयल्टी हो रही है, शॉर्ट वर्किंग हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, हम 4 लाख कर देंगे। ठीक है, फिगर समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस मैम। अब आप लोगों से पूछने जा रहे हैं, हमने कहा नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट होगी। रिक्रूट यानी कि हम उसको, उसका जो लॉस है उसको हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे, राइट आउट करेंगे। तो हमारे पास शॉर्ट वर्किंग कितनी है? 25,000। अगला साल केवल ये। ठीक है, तो हम कितना पैसा हम रिक्रूट कर देंगे? कितना पैसा हम दे देंगे? तो ये लॉस हुआ तो हम कितना दे देंगे? 12,500। ये पैसा आ गया, यानी कि अब टाइम लिमिट खत्म। टाइम लिमिट खत्म। तो इसमें से इसको माइनस किया, कितना आएगा पैसा हमारे पास? वो हमारे पास चला जाएगा, पहले साल कुछ नहीं जा रहा, दूसरे साल हमारे पास 12,500। क्या है 12,500? यस मैम। लॉस।
ये लॉस हम अगले साल तक ही मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास 25,000 का लॉस आया है, फिर हम इस साल कुछ नहीं एडजस्ट करेंगे, 12,500 का लॉस एडजस्ट करेंगे और ये रहा हमारा नुकसान। डन। 31,500 था हमारे पास शॉर्ट होगी, सरप्लस कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास अगले साल रुपया है तो हम इसको पूरा 31,000 पूरा दे देंगे, ठीक है ना, लॉस नहीं बचा हमारे पास। लेकिन अब हम लोग हमारे पास इन दोनों में कौन ज़्यादा है? 1 लाख। 1 लाख में से हम क्या माइनस करेंगे? रिक्रूटमेंट अमाउंट। रिक्रूटमेंट हमारे पास कितना है? 1 लाख माइनस 31,250, ये हमारा पेमेंट अमाउंट है, ठीक है। समझ में आ रही है? यस मैम। इसको हम लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये होगा रॉयल्टी माइनस शॉर्ट टर्म की। अब 2 साल का कई चीजें हम बता रहे हैं, इसको आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगता है। 2 साल का हम और बताते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 2 ईयर या फॉलोइंग ईयर, 2 फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर ये करते हैं। नेक्स्ट 2 ईयर ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से और सोचिएगा। अभी आप लोगों से पूछना है मुझे, 25,000 है नेक्स्ट 2 ईयर्स, इसके साथ पास 1 साल और है और उसके बाद 1 साल और है। तो हमने क्या किया भाई? रिकूप कर दें? यस मैम। अगले साल रिकूप नहीं हो रहा तो लॉस कौन जाएगा हमारे पास? थर्ड ईयर में। समझ में आया? 1 साल फिर ये 2 साल, इसको वैसे छुपा लेंगे, पहले इससे मतलब रखेंगे। इसका पैसा हम दे पा रहे हैं लेकिन अगले साल नहीं। फिर ये 25,000 हो गया नुकसान। इसका भी अगर यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट, यहाँ पर भी कोई अमाउंट आता तो हम लोग उसको भी नीचे तक लाते, उसका रिक्रूटमेंट नेक्स्ट ईयर करते। 25,000 सेम 1 साल और ये रहा 2 साल, तो हमने ले लिया यहाँ पर 12,500 और ये मेरा यहाँ पर आएगा 12,500। एग्री? यस। इसमें हमने पूरा 31,250। अच्छा लगा? टिपिकल है थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। बस हमें फोकस करना है शॉर्ट वर्किंग पे, और सरप्लस आपने बुक में नहीं बनाया है लेकिन आप शॉर्ट वर्किंग सरप्लस अगर ये 2 साल का है तो ये हम एडजस्ट कर लेंगे, 2 साल में खत्म कर देंगे। मेन ध्यान देना है कि रिक्रूटमेंट का टाइम पीरियड क्या है। मेन रिक्रूटमेंट का टाइम पीरियड क्या है। अगर हमें टाइम पीरियड नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी, और अगर टाइम पीरियड फोकस करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। पहला हमने आपको फर्स्ट 5 ईयर बताया, फिर फर्स्ट 4 ईयर बताया, फिर फर्स्ट 3 ईयर, ठीक। फिर हमने आपको नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग बताया, नेक्स्ट ईयर का बताया रिक्रूटमेंट, फिर 2 ईयर या फॉलोइंग 2 ईयर, ठीक है। ये इनफ है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वर्किंग है, ठीक है। इसमें जनरल एंट्रीज आती हैं और प्लस अकाउंट मेंटेन करना तो बहुत आसान होता है। और अगर हम इसी का अकाउंट मेंटेन करें, अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना हुआ है? चलिए इसकी फोटो खींचिएगा ना, 50 नहीं आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, इसमें तो दिख रहा होगा कितना टाइम लगा। टाइम मैम टाइम हो गया है। चलो ठीक है, फिर कल हम बनाएंगे इनकम ऑफ लेसी। सबसे पहले बनाएंगे हम रॉयल्टी अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रॉयल्टी से पहले हम लोगों ने जैसे इनकम ऑफ हायर परचेजर क्या बनाया था हमने? वेंडर। हम लोग यहाँ बनाएंगे लैंड लॉर्ड अकाउंट सबसे पहले। फिर हम लोगों ने बनाया था एसेट अकाउंट, उसकी जगह बनाएंगे हम रॉयल्टी अकाउंट, ठीक। फिर बनेगा हमारा शॉर्ट वर्किंग, ठीक। ये 3 चीजें ना